गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कंप्लीट आइसोमेरिज्म 5 टाइप से थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का जो देखा जाए IUPAC पहले ही कंप्लीट हो गया था, वो भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। 5 वीडियोज़ IUPAC के बने हैं, आप लोग सबको देखना। आइसोमेरिज्म का एक वीडियो कंप्लीट बना है, आप लोग उसको भी अच्छी तरह से समझना, इजी टॉपिक है। अब हम इसके आगे अगले इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड, इस टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ज़्यादातर हमें इसकी ज़रूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ऐसे कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक काफ़ी थोड़ा सा इजी टॉपिक है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत बहुत अच्छी तरह से है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर है लेकिन इसकी नीड हमें अगली साल या आगे भी ऑर्गेनिक में पड़ती रहेगी। तो नाम से क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शंस में नॉर्मली होते क्या हैं, ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड में किस साइड से किधर हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास पूरे 4 इफ़ेक्ट हैं और उनकी बात हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट देखा जाए, हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, बहुत सिंपल सा बात का पार्ट है। जैसे देखिए, ये हमारे कार्बन की चेन है। अब एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है और एक एंड पर देखा जाए यहाँ पर क्लोरीन है। तो अब आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। इसका इफेक्ट होगा कि ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट, और क्लोरीन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑप्ट होगा और कार्बन पर उसी के रेशियो में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑप्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा तो जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज के इफ़ेक्ट से ये इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। उसका रिजल्ट होगा कि इस कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वही केस यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिव इस पॉइंट पर आएगा उससे कम पॉजिटिव यहाँ पर बनेगा, क्योंकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और उससे भी कम वैल्यू यहाँ पर डेवलप होगी। और इसके बाद लगभग ये इफ़ेक्ट हमारा ना के बराबर वर्क करेगा। तो इसी इफ़ेक्ट को जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर ग्रुप या एटम के आने से ये इफ़ेक्ट आ रहा है, इसी को हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोगों ने डिस्प्लेस, देखो यहाँ पर डेफिनेशन ले रखी है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स along the chain of carbon atom due to presence of a polar covalent bond at one end of the chain is called इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम आई इफेक्ट का नाम देते हैं। दिस इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है या जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर एटम या ग्रुप है वह परमानेंट कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इफेक्ट परमानेंट है एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जैसा हमने आपके सामने एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। दिस इफेक्ट decreases sharply as we move away from the atom involved in the initial polar bond and becomes negligible from the fourth atom onwards। मतलब ये काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होगा इसका इफ़ेक्ट, और फोर्थ एटम ऑनवर्ड्स इस इफ़ेक्ट की बात हम नहीं कर सकते, मतलब जीरो के बराबर इसका नेग्लिजिबल हो जाएगा इफ़ेक्ट। इसलिए आपको थोड़ा सा इन सब पॉइंट्स को ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और आप लोग बहुत अच्छे से समझना। अब हम इसके थोड़ा सा अगले पॉइंट पर टाइप ऑनवर्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्ट हाइड्रोजन इज टेकन एज स्टैंडर्ड। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एटम या ग्रुप को कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड माना है। एंड द एटम्स और ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हम एटम या ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ये है, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन आर रिफर्ड टू एज हैविंग माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और अट्रैकिंग इफेक्ट। यानी ऐसे एटम या ग्रुप
जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, उन सब के लिए हम -I इफेक्ट का नाम देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले केस में हमने एग्जाम्पल लिया था। अब आपके सामने एक सीरीज़ मैंने दे रखी है। अब इस सीरीज़ में NO2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सबसे ज़्यादा है, फिर CN, फिर CHO, COOH, फिर COR ईस्टर ग्रुप आ गया, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OH, फिर देखा जाए एल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, फिर फिनाइल ग्रुप आ गया और हाइड्रोजन। ये सब ग्रुप हैं नॉर्मली जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे। इनका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बिहेवियर जो है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा है और ये इनका एक ऑर्डर है। अब इसके आगे एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम है, आर रिप्रेजेंटेड टू एज हैविंग +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिपेलिंग इफेक्ट। उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिपेलिंग का नाम देंगे। इस वाले केस में जैसे देखा जाए 3 डिग्री का यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर CH3 होल थ्राइस C। ज़्यादातर एल्काइल ग्रुप के अंदर ये नेचर स्पेशली आएगा। ऐसे यहाँ पर देखा जाए 2 डिग्री का कार्बन आ गया CH3 होल ट्वाइस CH, फिर 1 डिग्री का कार्बन है CH3 CH2 और इसकी जो वैलेंसी हमने खाली दिखा रखी हैं, इस पॉइंट पर पूरा आगे वो चेन कार्बन की क्रिएट होगी और यहाँ पर देखा जाए लास्ट में CH3 है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन सब के लिए हम लोग +I इफेक्ट का नाम देंगे। तो आपको बार बार ये देखना पड़ेगा, काफ़ी ऐसे केमिस्ट्री में हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे जहाँ पर हम कहेंगे ड्यू टू -I इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि -I इफेक्ट होती क्या है, या ड्यू टू +I इफेक्ट अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि +I इफेक्ट होता क्या है। तो अगर ये सब पॉइंट हमारे सामने क्लियर हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजी इफेक्ट है लेकिन आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। और आगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर, ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हम इसको भी कहीं कहीं देखा जाए थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे जहाँ हमें इसकी नीड होगी, उसकी बात मैं करूँगा। अब हम सेकंड इफेक्ट करना चाहूँगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमेरिक। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर इंडक्टिव में क्या था, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इफेक्ट आ रहा था। इलेक्ट्रोमेरिक में पाई बॉन्ड के अंदर इफेक्ट आएगा, वो भी किसी अटैकिंग एजेंट की डिमांड की वजह से। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। द फेनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन मल्टी बॉन्ड एटम। ध्यान देना कि सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये इफेक्ट आएगा। और अभी इंडक्टिव की बात हमने की थी, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर इफेक्ट था। मल्टी बॉन्ड एटम एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग reagent is called electromeric effect and is denoted as E effect। इलेक्ट्रोमेरिक से हमने कैपिटल ई ले लिया, इसको हम E इफेक्ट का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ओनली एट द मोमेंट ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन होगा हमारे उस पर्टिकुलर कह सकते हो कि कंपाउंड के पास कोई अटैकिंग स्पीसीज आएगी, अटैकिंग रेजेंट आएगी, तो उसकी डिमांड से, उसके पास आने से उस समय देखा जाए ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का नेचर आएगा। इसलिए ये इफेक्ट जो है परमानेंट ना होकर के टेम्परेरी है। जब वो रिएजेंट या वो पर्टिकुलर ग्रुप अगर हम रिमूव कर दें तो ये इफेक्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज आल्सो क्लासिफाइड एज +E एंड -E इफेक्ट। अब +E इफेक्ट क्या है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड द अटैकिंग रेजेंट। जो अटैक करने वाला रेजेंट है और हमारे मल्टीपल बॉन्ड मतलब हमारा पाई बॉन्ड जो ब्रेक होगा या ट्रांसफ़र होगा उसी तरफ हो रहा है जिस तरफ हमारा अटैकिंग स्पीसीज़ है। इट इज़ कॉल्ड +E इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यह कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर हमने H+ को लिया या कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन आ गया कह सकते हो, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट भी यहाँ पर आ सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो ये अट्रैक्टिंग यहाँ पर देखिए अटैकिंग रिएजेंट है। चूँकि इसको चाहिए, देखो ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव सेंटर चाहिए। तो नेगेटिव सेंटर कब मिलेगा, जब ये जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा पाई है, सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड ब्रेक पहले होता है, तो पाई बॉन्ड देखो पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पर। तो ये H+ इस कार्बन के करीब है और ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर देखो शिफ्ट हो रहा है। ये कार्बन तो हो जाएगा नेगेटिव और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो H+ इस कार्बन से अटैक करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा
और इस कार्बन पर देखो प्लस चार्ज बना रहेगा। तो पहला यहाँ पर ये अटैक करके बॉन्ड बनना, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल इतना सा है कि इसकी डिमांड की वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पॉइंट पर देखा जाए यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, इस पर अकोमुलेट हो गया, यहाँ कलेक्ट हो गया दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर आ गए, यानी इसके करीब वाले कार्बन पर आ गए। लेकिन इसके लिए हम प्लस ई इफेक्ट का नाम देंगे कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस साइड में हो रही जिस साइड में अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग ग्रुप अवेलेबल है। इसके अगले वाले केस में देखो माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, जहाँ पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उससे दूर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे सामने देखो एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा है, यहाँ पर मैंने CO ग्रुप ले रखा है, कार्बोनिल ग्रुप है, और CN माइनस अटैकिंग ग्रुप हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है। अब ये तो खुद नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव सेंटर की नीड है, और यहाँ पर C और O के बीच में O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इसके रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पाई बॉन्ड जो ब्रेक होगा इसकी डिमांड की वजह से, वो देखो यूँ ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन ये अटैक कहाँ करेगा, इस पर। तो जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, अटैक तो इस कार्बन पर कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उससे दूर हो रही है, यानी अवे फ्रॉम दिस हो रही है, इसलिए इसको हम माइनस ई इफेक्ट का नाम देंगे। अब ये कार्बन चूँकि पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इस CN माइनस को पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो ये इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस ई इफेक्ट नहीं है, केवल इसका इस पर अटैक करने से पहले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का नाम देंगे कि अटैक हमारा रिएजेंट यहाँ करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन उससे दूर शिफ्ट हुआ है, इसीलिए व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, इट इज़ कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। इसको माइनस ई इफेक्ट का नाम देंगे। अब आपको ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, 2 इफेक्ट हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम तीसरे इफेक्ट पर आते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें डिस्कस है। केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोगों ने इससे पहले शुरुआत में ही हम लोगों ने लिया था, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर स्पेशली है। फर्स्ट चैप्टर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट बुक का, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्ड चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल है, और फोर्थ चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। तो फोर्थ चैप्टर में ये रेजोनेंस इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस है। तो रेजोनेंस इफेक्ट हम इसको नाम दें या मेसोमेरिक इफेक्ट नाम दें, मतलब सेम है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं है। तो अब जरा इसके डेफिनेशन को देखा जाए। रेजोनेंस इफेक्ट इज़ द पोलैरिटी produced in the molecule by the interaction of 2 pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom। यानी यहाँ पर देखा जाए केवल पाई बॉन्ड, लोन पेयर, इनकी शिफ्टिंग होती है, एटम अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, केवल बॉन्ड का अरेंजमेंट चेंज होता है। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में आपने इससे पहले भी सीखा है और यहाँ पर भी मैं इसको एक बार दोबारा ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज़ द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम। तो इसके लिए हम रेजोनेंस का नाम दे रहे हैं। दिस इफेक्ट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, यानी 1 by 1 ये चेन में ये ट्रांसफ़र होगा, ये इफेक्ट। अब यहाँ पर भी देखा जाए रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, डिजिग्नेटेड एज आर और एम इफेक्ट। इसको आर या हम एम इफेक्ट का नाम देंगे। सबसे पहले देखो हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ आ रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट की तरफ आ रहे हैं। इफ़ अ सब्स्टिट्यूएंट हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं जब अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। द इफेक्ट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। ये जितने भी ग्रुप हैं ये सब के सब देखा जाए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये OH ग्रुप है,
यहाँ पर मैंने 2 लोन पेयर के लिए 2 पॉइंट दिखा रखे हैं। OR ईथर है, 2 पॉइंट हमने दिखा रखे हैं। यहाँ पर अमीन है, एक लोन पेयर मैंने शो कर रखा है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है, लोन पेयर शो कर रखा है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब प्लस R इफेक्ट शो करते हैं। अब जैसे देखो एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे सामने, ये 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक तो सिंपल और एक एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl लगा है। अब क्लोरीन के पास देखो 3 लोन पेयर हैं। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना देखो लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और एक पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो पाई बॉन्ड देखो यहाँ पर ब्रेक होकर के ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन नेगेटिव तो हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, तो वो प्लस चार्ज क्लोरीन के ऊपर देखो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन देखो आएगी। तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, दूसरा तुम्हारे सामने है। तो ये बनेगा माइनस कार्बन और क्लोरीन देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। तो ऐसे जो ग्रुप हैं, इट इज़ इफ़ अ सब्स्टिट्यूएंट है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम प्लस यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट में कंसिडर करेंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना, मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है। अब इसके आगे एक एग्जांपल और हम डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड होंगे, जिनकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती ही रहेगी। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ये हमारे सामने प्रोडक्ट जो है एनिलीन है, ये बेंजीन न्यूक्लियस है, ऐसे हमने NH2 ग्रुप लगा रखा है। NH2 में नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है। अब यहाँ पर देखा जाए इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको बड़ा आसानी से धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाना चाहिए, जिससे कि हर चीज़ क्लियर हो। अब यहाँ पर देखो मैंने लोन पेयर इधर शिफ्ट कराया, तो यहाँ पर जो बीच में बेंजीन में अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो देखो डबल बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट कराया। तो डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये पोल, ये वाला कार्बन देखो माइनस चार्ज गेन कर लेगा और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर के शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और जो प्लस चार्ज कार्बन पर होना चाहिए वो देखो नाइट्रोजन पर बनेगा, डेफिशिएंसी यहाँ नाइट्रोजन पर क्रिएट होगी। अगले केस में ये कार्बन देखो माइनस चार्ज गेन कर चुका है। अब ये माइनस चार्ज देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ माइनस चार्ज बना लेगा। तो एक तो देखा जाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये आया, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे सामने ये है। तीसरे नंबर पर देखा जाए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से जो ये नेगेटिव चार्ज बना था, अब नेगेटिव चार्ज ने देखो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट बना दिया, फॉर्म कर लिया और ये पाई बॉन्ड देखो ब्रेक होकर के यहाँ पर माइनस चार्ज इसने क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर देखो माइनस चार्ज बना और ये हमारे इस पास 4th नंबर का स्ट्रक्चर आया। अब इस माइनस चार्ज देखा जाए ये यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ब्रेक होकर के फिर पहले वाली कंडीशन क्रिएट कर लेगा और नाइट्रोजन पर देखो लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये पूरे 5 स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर आएंगे। इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 5 को सेम मत मानना, देखो बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग है। जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये रिलेशन इसमें है। कहने का मतलब ये है। तो बेंजीन या बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड या बेंजीन डेरिवेटिव से रिलेटेड काफ़ी कंपाउंड हैं जो इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा आती है। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे उतनी ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। साथ में चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ कर रहा है ये ग्रुप, इसलिए प्लस R या प्लस M इफेक्ट में कंसिडर होगा। इससे पहले काफ़ी एग्जाम्पल मैंने करा रखे हैं कि ये सब ग्रुप प्लस I प्लस M या प्लस R इफेक्ट शो करेंगे। अब हम थोड़ा नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस R इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, कुछ भी नाम दोनों में से कोई दे सकते हैं। इफ़ अ सब्स्टिट्यूएंट है टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ डबल बॉन्ड और अ conjugated system towards itself, the effect is called negative resonance effect और माइनस R इफेक्ट। अगर कोई ऐसा इफेक्ट है, कोई ऐसा देखा जाए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इस केस में देखा जाए कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो या डबल बॉन्ड से अगर ले रहा है, तो इसको हम नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या माइनस R इफेक्ट का नाम देंगे। हमारे पास देखो CO, CHO, CN, NO2, COOR, ये सब ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस
आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने मैं समझाना चाहूँगा। देखो, एक तो एग्जांपल मैंने सिंपल सा लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CN, C और N के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब C और N में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड देखो ये ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है माइनस चार्ज गेन कर लेगा। तो जब नाइट्रोजन माइनस गेन करेगा तो ये कार्बन देखो प्लस चार्ज गेन करेगा। अब ये प्लस चार्ज अगर गेन कर रहा है ये कार्बन, तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है देखो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। इस पॉइंट पर देखो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और डेफिशिएंसी इस कार्बन पर आ जाएगी, जैसे सामने दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए, एक तो ये स्ट्रक्चर, दूसरा ये, चूँकि इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब तक इससे पहले वाले में इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर जा रहा था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में कंसीडर होगा। इसी तरह से देखा जाए, एक हम बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने बेंजीन न्यूक्लियस ले रखा और इससे NO2 लगा रखा है। बेंजीन न्यूक्लियस में अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड हमें दिखाना है, और NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक डेटिव बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ले लेगा तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन नाइट्रोजन पॉजिटिव तो होगा, और जो बीच में न्यूक्लियस का डबल बॉन्ड है ये देखो यहाँ शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि अपने इस बेंजीन न्यूक्लियस वाला कार्बन है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर माइनस चार्ज, और ये कार्बन हमारा देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और डेफिशिएंसी इस कार्बन पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ देखो प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये देखो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और डेफिशिएंसी इस कार्बन पर क्रिएट होगी। ये जो 1/1 देखा जाए, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट चेन में ट्रांसफ़र होते हैं, देखा जाए ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ये यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगले स्टेप में ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर पहले से शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उस ग्रुप की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव रेजोनेंस का नाम देंगे। इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 दोनों सेम, फिर वही बात कहूँगा, नहीं है, क्योंकि बीच में जो डबल बॉन्ड की सिचुएशन है वो दोनों में अलग अलग है। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ डाइवर्ट हुआ, इसलिए नेगेटिव रेजोनेंस या -R इफेक्ट में हम इसको कंसिडर करेंगे। अब इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो बड़ा सिंपल सा केस है। द इंटरेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम मल्टीपल बॉन्ड एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड सिंगल CH बॉन्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब सिग्मा का पाई में कन्वर्जन और पाई का सिग्मा में कन्वर्जन। इसमें अब तक यहाँ पर क्या था, या तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट में। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में कि हमारा जो पाई बॉन्ड है सिग्मा में और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज होगा, वो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होगी। आपको थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वाज डेवलप्ड बाय बेकर एंड नाथन एंड इज़ आल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट का भी नाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। ये कॉन्सेप्ट रेजोनेंस जैसा ही है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में लोन पेयर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है। जैसे देखा जाए, ये हमने स्ट्रक्चर लिया है, ये इथाइल कार्बोकैटायन है CH3 CH2 और इस कार्बन पर देखो प्लस चार्ज बना हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने देखा जाए, कार्बन तो देखो पॉजिटिव है, तो अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो पाई हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन यहाँ से अलग होने से पहले ही ये वाला बॉन्ड देखो, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन पर देखो शिफ्ट हो जाएगा।
अब इस हाइड्रोजन के यहाँ से रिमूव होने से पहले या अलग होने से पहले ही ये वाला बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगले केस में ये जो डबल बॉन्ड बन चुका था, फिर से देखो ये पाई बॉन्ड सिग्मा में चेंज हो जाएगा और फिर प्लस चार्ज इस कार्बन पर आ गया। तो अब आपके सामने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्लस चार्ज कार्बन पर था, ये देखा जाए अल्फ़ा हाइड्रोजन पर 1 बाय 1 देखो शिफ्ट होकर के इसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। कहने का मतलब ये, अगर इस कार्बन पर ही 100% प्लस चार्ज रहेगा तो अटैकिंग स्पीसीज बड़े आसानी से इस पर अटैक करेगा। लेकिन जब ये प्लस चार्ज कार्बन पे ना होकर के देखो इधर पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, तो इससे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये इफेक्ट समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके। सिंस देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एटम एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी आपने देखा था कि पूरा सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो गया था। द हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस का भी नाम देते हैं। अब इसके एक दो एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला एप्लीकेशन ये है शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन जस्ट पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो आनी चाहिए उससे कम लेंथ आती है, क्योंकि वो लेंथ डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट अप्रॉक्स हो जाती है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सामने देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ये कार्बन तो हो गया नेगेटिव और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, और जैसे ही कार्बन पॉजिटिव होगा तुरंत CH वाला बॉन्ड देखो यहाँ शिफ्ट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब अगले केस में हाइड्रोजन को यहाँ रिमूव होने से पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाले हाइड्रोजन पर। अब अगले केस में देखो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन पर देखो शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में फिर वही कंडीशन आएगी, पाई बॉन्ड यहाँ सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा और जो नेगेटिव चार्ज था वो ट्रांसफ़र होकर के फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का रोल ये रहा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसलिए जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ आएगी उससे छोटी लेंथ आएगी, इसीलिए हमने लिया है कि शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। ये तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक एप्लीकेशन बड़े काम का देखो ये भी है कि अगर हमें कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को प्रूव करना हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री का नंबर आएगा, फिर 1 डिग्री का आएगा, मिथाइल सबसे लास्ट में जाएगा। ऐसे हमारे पास फ्री रेडिकल, अभी कार्बोकैटायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन पर एक लोन पेयर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ये 3 डिग्री कार्बन है इसलिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री कार्बन है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये भी 1 डिग्री में ही कंसिडर होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी को भी देखा जाए हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री में आएगी, फिर 2 डिग्री में आएगी, फिर 1 डिग्री और मिथाइल सबसे लास्ट में रहेगा। तो अब ये 4 इफेक्ट आप लोग अच्छे से समझना करना अच्छी तरह से, चारों कॉन्सेप्ट बड़े काम के हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको मेरा मानना है कि आप लोगों को ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। किसी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपके कोई हित मित्र होंगे उसको शेयर भी करना। ये आप लोग कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। थैंक यू।